कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज अरण्यकांड, किष्किंधा कांड। अरण्यकांड में भगवान राम सीता जी की खोज करने वन जाते हैं, जहाँ रास्ते में कटे हुए पंख से जटायु मिलते हैं। राम जी ने जटायु से कहा, शरीर को बनाए रखिए। उसने मुस्कुराते हुए मुंह से बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं, वही आप मेरे आँखों के सामने खड़े हो। हे नाथ, अब किस बात की कमी है कि मुझे इस शरीर को रखना चाहिए। आँखों में आंसू भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित करने की भावना हो, उनके लिए जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप किसी से व्यवहार करें तो उसका हित किस में है? अगर आप परिवार के बड़े व्यक्ति हैं या छोटे व्यक्ति हैं, तभी भी आप दूसरों का, परिवार में अन्य लोगों का भला कैसे हो, हित कैसे हो, अगर वो विचार करते हैं। अगर आप बाहर कहीं किसी काम में जाते हैं, जो व्यक्ति आपको मिलता है उसके हित की भावना आपके चित्त में अगर समाई हुई है, तो आपके लिए निश्चित मानिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जटायु ने अपना शरीर छोड़ा भगवान राम के सम्मुख। उसने दिव्य रूप धारण कर लिया। राम जी आगे बढ़ते हैं। कबंध नामक राक्षस को मारते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते शबरी की कुटिया तक पहुंचते हैं। प्रेम में मग्न होकर शबरी बार बार भगवान के चरण कमलों में सिर रख देती है। दोनों भाइयों के चरण धोती है। स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर राम जी को खिलाती है और कहती है, हाथ जोड़कर अत्यंत प्रेम से विवल होकर शबरी बोलती हैं, अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। रघुनाथ ने कहा, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी जो मनुष्य भक्ति से रहित हो, वो ऐसा लगता है जैसे जल बिना के बादल शोभाहीन दिखाई देते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि प्रत्येक मनुष्य में अगर भक्ति हो तो सारे गुण उसमें आ जाते। पूर्ण सुंदर तो वही मनुष्य है जिसके हृदय में परमात्मा या गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति हो। आगे भगवान राम नवधा भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। राम कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनना और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों की संगति करना, संतों का सत्संग करना। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रीति होना। तीसरी, अभिमान त्याग कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। चौथी भक्ति, कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना, मेरे मंत्र का जप और मेरे में दृढ़ विश्वास। पांचवी भक्ति। छठी भक्ति है इंद्रियों को काबू में रखना।
अच्छा स्वभाव या चरित्र होना, बहुत कार्यों से वैराग्य हो और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। 7वीं भक्ति है जगत को समभाव से मुझ में उत्प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। 9वीं भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और शोक का न होना। इन 9 में से जिनके पास एक भी भक्ति होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कितना डिस्काउंट देते ना भगवान। वैसे आप सोचेंगे कि आजकल के ज़माने में इतनी नवधा भक्ति को पूर्ण करना, 9 प्रकार की भक्ति करना, ऐसे गुणों को धारण करना कितना मुश्किल काम है। पर भगवान बड़े दयालु हैं, कहते हैं इन 9 में से एक भी यदि भक्ति किसी में है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। शबरी, तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, तो जो योगियों को भी दुर्लभ है वो मुक्ति आज तेरे लिए सुलभ हो जाएगी। भगवान राम आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है जो काम पर विजय प्राप्त करते हैं। कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बाल होता है, जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा होता है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं उमा से, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत स्वप्न की भांति झूठा है। इसके बाद प्रभु राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर की ओर चल दिए। आगे बढ़े भगवान राम जी ने एक सुंदर तालाब देखा, स्नान किया और एक सुंदर वृक्ष की छाया देखकर दोनों भाई उस छाया के नीचे बैठे, वृक्ष के नीचे बैठे। वहाँ सब देवता और मुनि आते हैं, स्तुति करते हैं और अपने अपने धाम को चले जाते हैं। दोनों जब बैठे होते हैं तो भगवान राम प्रसन्न होते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बहुत प्रकार की कथाएं कहते हैं। इतने में नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। अनेक नाम और गुणों के साथ नारद जी भगवान राम की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ मांग रहा हूँ, क्या आप देंगे? भगवान राम प्रसन्नता के साथ कहते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरे लिए कोई अदेय हो सकती है वस्तु, और भक्त जो मांगे क्या वो कभी मेरे लिए ना देने जैसा हो सकता है? क्या मांगना है आपको? विश्वास रखो कि मैं वो अवश्य दूंगा। नारद जी कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकते एका, राम सकल नामनते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। प्रभु के अनेकों नाम हैं। वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। ऐसा वरदान दीजिए कि राम नाम पूर्ण चंद्रमा होकर, अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। और कृपा सागर रघुनाथ जी ने एवमस्तु कहा। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। आगे नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने प्रेरित होकर माया को मुझे मोहित किया था। जब मैं विवाह करना चाहता था, शादी करना चाहता था, तो आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? पता है भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि मैं भक्तों की वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है।
छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ उसे माँ अपने हाथों से उसे बचा लेती है, उससे अलग कर देती है। तो ज्ञानी जो है वो मेरा सयाना बच्चा है। तुम जैसे अपने बल का मान न करने वाले सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान हो। जिसे मेरा ही बल रहता है उसे मुझे हर मुसीबत से बचाना होता है। मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। मतलब काट शाट के राम जी ये कहते हैं कि मैंने तुझे बचा लिया, क्योंकि तू विवाह करता तो ये जो स्त्री है दुख रूप संसार को देने वाली है। विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला देती है। फिर ममता रूपी जवास का वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं। उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, पर साथ में भगवान राम ये भी कहते हैं कि जो इस काम से बच गया वही योद्धा वीर और श्रेष्ठ पुरुष है। तो अगर आपका विवाह कभी ना होता हो या कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप भी ये सोचना कि भगवान आपको बचाना चाहते हैं, इसीलिए ही शायद आपको विवाह से दूर रखे हुए हैं। ऐसा प्रसंग अगर नारद जी को भगवान राम ये उत्तर देते हैं तो ये औरों पर भी लागू पड़ता है ना। जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, जो अपने सेवकों पर इतना ममत्व रखते हैं कि बालक के समान उसकी रक्षा करते हैं, हर मुसीबत से वो उसे उबार लेते हैं, ऐसे प्रभु को त्याग कर जो ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं, उनका क्या हाल होगा। दीप शिखा सम जुबती, तन मन जनि होसी पतंग। भजई राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन, काम और मद को छोड़कर रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। अब राम जी बढ़ते हैं आगे और सुग्रीव से मिलते हैं। ये किष्किंधा कांड में हनुमान जी की मुलाकात होती है राम जी से। हनुमान जी सुग्रीव से मिलाते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं। जब राम जी बड़े हर्षित होते हैं सुग्रीव जी, और राम जी ने उनसे पूछा, तब सुग्रीव बताते हैं कि हम दो भाई थे और मेरे बड़े भाई का नाम बाली है। मैं दानव के पुत्र मायावी के साथ बाली का युद्ध हुआ और एक पर्वत की गुफा में मायावी जा घुसा। बाली ने मुझे कहा कि 15 दिन तक मेरा इंतज़ार करना, अगर मैं नहीं आता हूँ तो समझ लेना कि मैं मारा गया। सुग्रीव ने कहा राम जी से कि मैं महीने भर तक वहाँ रहा और उस गुफा से रक्त की बहुत बड़ी भारी धारा निकली। मैं समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब ये राक्षस आकर मुझे मारेगा, इसलिए गुफा के द्वार पर शिला लगाकर मैं भाग गया। उसके बाद से बाली और मुझ में इतनी अनबन हो गई। बाली किसी श्राप के कारण ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, इसीलिए मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। राम जी सुग्रीव को वचन देते हैं कि बाली का वध करके तुम्हें राज्याभिषेक करूँगा, तुम्हें राजा बनाऊँगा। और राम जी जब भगवान वचन दे दें तब तो किसकी ताकत है कि उस वचन को कोई तोड़ सके। राम जी कहते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है।
अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरों के समान जानना चाहिए। रामायण महाभारत की जो प्रसंग और घटनाएं हैं वो हमें जीवन जीने की शैली सिखाती हैं। अगर इसमें से कुछ चीज़ें भी हम अपने जीवन में अपना सकें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दुख, संताप या शोक होने के लिए कुछ बचता है। हम लोग नॉवल पढ़ते हैं, दूसरों की किताबें पढ़ते हैं, उसने क्या किया, उसने क्या किया, पर अगर हम राम जी का और कृष्ण का चरित्र पढ़ें, राम जी का और महाभारत के चरित्रों को हम सुने तो हमें जीवन जीने की सही शैली समझ में आती है कि एक उच्च व्यक्ति के चरित्रवान व्यक्ति को, उच्च व्यक्तित्व, प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को कैसा होना चाहिए। आगे कहते हैं, जो सामने बना बना कर कोमल वचन कहता हो, पीठ पीछे बुराई करता हो, मन में कुटिलता रखता हो, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा हो, ऐसे को मित्र को त्यागने में ही भलाई है। मतलब मित्र कैसा होना चाहिए वो भी राम जी बताते हैं। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो हे सखा, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। ये राम जी सुग्रीव को वचन देते हैं। और राम जी पूछते हैं कि तुम क्या जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। बाली ने बड़े सुंदर वचन कहे, कृपा निधान सुनिए तो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्म में अनेक प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा जाता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं, अर्थात मुक्ति देते हैं, वो राम अगर मेरे नेत्रों के सामने हो, हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी आ सकता है? नहीं, इसीलिए मुझे मुक्त होने दो प्रभु। सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे बढ़ते हैं। भगवान राम जी भक्ति, वैराग्य, राजनीति, ज्ञान की अनेकों कथाएं लक्ष्मण जी से कहते हैं। लक्ष्मण देखो, बारिश आ रही है, चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पाठ कर रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अन्न से युक्त लहलहाती खेती से हरी भरी पृथ्वी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधेरों में जुगनू शोभा पा रहे, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई इसी तरह शोभायमान हो रही है, जैसे स्वराज्य प्राप्त कर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु भगवान राम ने लक्ष्मण सहित एक स्थान पर बिताई। अब निर्मल शरद ऋतु आ गई। राम जी को ने कहा लक्ष्मण से, सीता की कोई खबर नहीं मिली, जाओ तुम सुग्रीव से कहो कि सेना तैयार करे। सेना तैयार होती है। आपको पता है, हनुमान जी को वो जामवंत जी याद दिलाते हैं, उनके अतुलित बलधामा होने की का एहसास कराते हैं और हनुमान जी समुद्र लांघ जाते हैं। जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं, जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। सुनिए, आप राम जी के कार्य के लिए ही तो आए हैं। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान हो गए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयं पर्वत आकारा। हनुमान जी लंका के लिए निकलते हैं।
रास्ते में कुछ राक्षस मिलते हैं, उन सबको मुक्त करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। विभीषण से मिलते हैं, अशोक वाटिका जाते हैं। सीता जी को देखकर हनुमान जी मन में ही प्रणाम करते हैं। देखते हैं वो कि जानकी जी के नेत्र खुद के चरणों में लगे हुए हैं, नीचे की ओर है। मन राम जी के चरण कमलों में लीन है, दुखी चित्त है। हनुमान जी ये देखकर बड़े दुखी होते हैं। रावण सज धज कर सीता जी के पास आता है और कहता है कि तू मेरे महल में चल, मैं अपनी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा वचन है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तब सीता कहती है, सुन दशमुख, जुगनों के प्रकाश से कभी कमली नहीं खिल सकती है। अपने लिए भी तू ऐसा ही समझ ले। दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। अरे पापी, तू मुझे हर लाया है। निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आ गया। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर तलवार से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले, वरना तेरे को इस जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। सीता जी कहती हैं, प्रभु की भुजा जो कमल की माला के समान सुंदर है, हाथी की सूंड के समान विशाल है, या तो वह भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। सीता जी कहती है, तलवार से, हे तलवार, रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी इस जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा से मेरे दुख के बोझ को हल्का कर। सीता राम जी के वियोग में इतनी व्याकुल होती है कि उनके लिए एक एक पल वर्षों के समान लगता है। रावण को गुस्सा आता है, वो मारने के लिए सीता जी की ओर बढ़ता है, पर मंदोदरी उसका हाथ पकड़कर उसे समझाती है। रावण अपनी राक्षसियों से कहता है कि इसे समझाओ, सीता जी को समझाओ, 1 महीने के भीतर भीतर वो मेरी बात मान जाए, वरना मैं इसका वध कर दूंगा। राक्षसियां बहुत भयंकर रूप लेकर सीता जी को भयभीत करने लगी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी, जिनकी राम के चरणों में प्रीति थी। वो ज्ञान में निपुण थी। उसने कहा, देखो, मैंने कुछ दिन पहले एक स्वप्न देखा। उसमें मैंने सारी राक्षस सेना को मरते हुए देखा। मैंने रावण के राज्य को नष्ट होते हुए देखा। स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी है। सारी राक्षसों की सेना मर गई है। रावण नग्न देखा और गधे पर सवार देखा। तुम लोग सीता को अधिक सताओ मत, इनके चरणों का सेवन करो, इनको नतमस्तक होकर इनसे क्षमा मांगो। सीता माता त्रिजटा से बोलती है, माँ, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। ऐसा कोई उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ दूं। विरह असह्य हो गया है। काष्ठ की चिता बनाकर सजा दे मेरे लिए, उसमें आग लगा दे। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। इस रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से आखिर सुने कौन। सीता जी का विरह इतना तेज है, उस विरह में इतनी तड़प है कि चंद्रमा भी उन्हें अग्नि के समान दिखते हैं। वो कहती हैं, चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मुझ हतभागिनी जानकर ओले नहीं बरसा रहा। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे।
विरह रोग का अंत मत कर। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान जान पड़ता है। सीता जी व्याकुल हो जाती हैं, नेत्रों से जल भर आता है। वो कहती हैं, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनित वचन से बोलते हैं, माँ, जितना आपको प्रेम है ना, उससे दुगना भगवान राम के हृदय में आपके लिए प्रेम है। माँ, रघुनाथ जी यहाँ जल्दी आएंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान और रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। हनुमान जी राम जी का संदेश देते हैं। सीता जी प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती हैं, हे पुत्र, तुम बुढ़ापे से रहित, अजर, अमर और गुणों के खान हो। रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। आपको पता है, इसके बाद हनुमान जी ने सीता जी की आज्ञा लेकर, भूख लगी है माँ, मैं कुछ फल खा सकता हूँ। माँ ने कहा, ये जो वन है वो पूरा राक्षसों से घिरा हुआ है। हनुमान जी फिर भी आज्ञा लेते हैं कि मुझे भूख लगी है। वो फल तोड़ते तोड़ते वृक्ष भी उखाड़ कर फेंक देते हैं। आपको ये भी पता है, हनुमान जी ने लंका जला दी। हनुमान जी को बांधकर जब रावण के पास ले जाया जाता है, तब रावण पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे पुत्रों को मारा, तुमने हमारा वन उखाड़ लिया। तब हनुमान जी कहते हैं, राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और मैं वानर स्वभाव का हूं ना, इसीलिए वृक्ष तोड़ दिए। ये देह तो सबको प्रिय है। हे कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट, जब राक्षस मुझे मारने लगे तो मैं अपनी रक्षा तो करूंगा ही ना, बस मैंने केवल अपनी रक्षा की है। अब हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, उनकी शरण में आ जाओ। वो तुम्हें सर्व पापों से और भयों से मुक्त कर देंगे। पर अभिमानी रावण इस सीख को मानता नहीं है और मद में चूर रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्धत हुआ है। तब समझदार लोग कहते हैं कि दूत को मारना नहीं चाहिए। कहते हैं हनुमान जी, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा कहकर कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जहि विधि कपट कुरंग संग, ढाई चले श्री राम। सोच बिसीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। रटती रहते हरि नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर
जही आवत देखे। पाहिज चिंता कीन्ही विशेष। जनक सुता परिहरे हूँ अकेली। आयु तात बचन मम तेरी। ओ निशिचर कर फिरहि बन ठाहि। मम मन सीता आश्रम नाहि। गहि पद कमल अनुज कर जोरी। कहो नाथ कछु न कोरी। अनुज समेत गए प्रभु तावा। गोदावरी तट आश्रम जावा। आश्रम देखी जानकी हीना। भय विकल जस प्राकृत दीना। गुण खानी जाने की सीता। रूप सील रचने पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति। पूछत चले लता तरुपाते। हे खग हे मग कृष्णे। तू देखी सीता मृग नयने। कंजन सुख कपोत मृगनीना। पदुपनि कलिको कीना प्रवीणा। कुंद कली दारिम दामिनी। कमल सरत ससियहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा। ब्रज के हरि सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदले हरिसाहे। हे गुण संग सकुच मन माहे। ओ सुनो जाने के तोहे बिनु आजो। हर्ष सकल पाहि जनु राजो। किम सहि जाते अनक तोहि पाहि। प्रिया बेगी प्रकट सिकस नाही। एहि विधि खोजत विलपत स्वामी। मनहु महावीर है अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि। अनुज चरित कर अजर अभिलाषी। आगे परागी पति देखा। सुमिरत राम चरण जिय रेखा। कर सरोज सिर परस्यं। कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुख। विगत भई सब पीर। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तब कह गीधे वचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा। ओ नाथ दसानन यह गति कीने। देखल जनक सुता हरि लीन्हे। लय दक्षिण दिश गया बहोरी। बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राखूं प्राणा। चलन चहत सब कृपा निधाना। राम कहा तनु राखूं ताता। मुख मुस्काई कही तेरी बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमौ मुकुट होई श्रुति गावा। मौसम लोचन गोचर आगे। राखो देहनाथ कहि खागे। जल भरि नयन करहि रघुराई। तात कर्म निज में गति पाई। परहित बस जिनके मन माही। तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तन तज तात जाहु मम धामा। देव काहु तुम पूरन कामा। सीता हरण तात जने। कहूँ पिता सन जाय। जो मैं राम
माता कुल सहित कहि दसानन आए। मंगल भवने अमंगल हारे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पानी जो दिया गे भई ठाड़ी। प्रभु बिलो की प्रीति अति बारी। कहे विद्य स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम यति नारी। दीन महले मति मंद अधारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानव एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन भूनत जाई। ओ भगतिहीन नर सोई कैसे। बिनु जल बारित तेरी जैसा। ओ नवधा भगते कहूँ तो ही पाही। सावधान सुन धरु मन माही। ओ प्रथम भगते संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवती सरि भगति समान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिमान। मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निज गुण श्रवण सुनै सतु साही। पर गुण सुन अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति। सरल स्वभाव सबहि संप्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा। गुरु गोविंद विविध क्रम नेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया। मुदितामम पद प्रीति अमाया। विरत विवेक विनय विज्ञाना। भोग जयावत वेद पुराणा। दंभ माद मद करहि न काऊं। मुनि नर देहि कुमार पाऊं। गावहि सुनै सदा मम लीला। हेतु रहित परिमित रतशीला। मन सुन साधुन कै गुण जेते। कहि न सकहि सारद श्रुति लेते। कहि सको न सारद शेष जानत रघुनाथ पद पंकज गहे। अस्त दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई। जे हरि रंग रखे। राम नार जसु पावन गावहि सुनै जलोग। राम भक्ति दृढ़ पावनी। बिनु विराग जग जोग। दीप शिखा समझुबद तरम मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तजि कामदं। करहि सदा सत्संग। मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज में तोरे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो। विज्ञान धामावो। सौभाग्यो वरबंधिनो सुदिनो। गोवे प्रदम वृंद प्रियो। मायामानुषरूपिणो रघुवरो। सद्वर्धमर्मोहितो। सीतान्वेषण तत्परोपधिगतो। भक्तिप्रदो तो हिना। ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमला।
प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छं च मुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामभयोशेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतं श्रीरामनामामृतम् मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अघ हानि कर जस जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी सोई कसना जरत सकल सुर वृंद विषम गरले जहि पान किया तही न भजसे मन वृंद कौन कृपाल शंकर सरिस मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आगे चले बहुरी रघुराया शिष्य मूक पर्वत नियराया कह रहा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सेवा अति सभीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरिवटु रूप देख दये जाए पठये बाली होई मन मैला भागो तुरत तजो यह सैला विप्र रूप धरि कहतम गयऊं नाथ नाय पूछत रस भयो को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप बिरहु बलवीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिरधम बलशामी मदुल मनोहर सुंदर गाता सहत तुरह बलियातक गाता कि तुम दीन देव महको नर नारायण की तुम दो जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार मंगल भवनीय मंगल हारे द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अंगद कहीं जाऊं मैं पारा कछ तीरति बारा जामवंत कह तुम सब लायक पठे ही सबही करनायक कहीं रीछ पति सुन हनुमाना काचु साधि रहे बलवाना पवन तनहि बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई बात तुम पाही राम काज लग तब अवतारा सुनते भय पर्वताकारा कनक वरन तन तेज विराजा मानव अपर गिरील कर राजा सिंध नाद कर वारे वारा लीलई नागो जल विखारा सहित सहाय राव नहीं मारी आरो सिर दुबाई जामवंत मैं पूछम तो ही उचित सिखावन लीजो मोहि इतना करऊं तात तुम जाए लील देखि गाँव सब आए तब निज भुज बल राज बनैना कौतुक लाई संग कविते कपिसेन संग संगार निश्चर राम सीतहियानि है त्रैलोक पावन सूद सुसुर मुनि नारद बखानी है जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर तुलसी गावई भवे सज रघुनाथ जसो सुनहि जिनर अरुणार तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरार नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभायते सुनीता सगुन ग्राम दास नाम यग खग बधे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमत हृदय अति भाए तब लगे मोहि पर खेम तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए जब लगे आवहु सीतहि देखी होई काजु मोहि हरष विशेषी यह कही नाय सबन गौ माता चले हरषि धरि रघुनाथा सिंधु तेर एक भूधर सुंदर कौतुक कौतुक फूल चढ़े ताऊ पर बार बार रघुवीर संभारे तर क्यों पवन तनय बल भारी जहि गिर चरण दे हनुमंता चले पाताल तुरंता जिमिय मोघ रघुपति करबाना ए भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारे तय मैं नाथ होई संहारी
हनुमान ते पर कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। मंगल भवनीय मंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे